देखो बेटा, ये प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ वेलोसिटी। देखो ये प्रॉब्लम कैसा वर्ड प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता, 2-3 बार पढ़ने का। अपना पहले इंग्लिश वीक रहता, 2-3 बार पढ़ो, खत्म का। अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है कि भाई वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। स्टार्टिंग विथ बोले तो जब टी जीरो है तो ये वेलोसिटी है, ये गिवन है, ये फर्स्ट लाइन है। उसको पढ़कर मेरे को समझ में आया। अब पार्टिकल स्टार्टिंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड बोलने का मतलब वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, टी जीरो है। हैज एक्सेलरेशन, सॉरी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 - t²। एक्सेलरेशन बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। v क्या है? वेलोसिटी। ये भी आपको गिवन है, दिया हुआ है। एक्सेलरेशन इतना है, लिख लिया। वेन, वेन बोले तो आपको पूछ रहा है वो टाइम के बारे में, टाइम कितना। डज इट फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब क्या है समझो। वेन डज इट फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, कोई भी पार्टिकल कोई भी चीज रेस्ट में कब आती, तो उसका सीधा कंसेप्ट है पार्टिकल कभी भी रुक गया इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। बोलने मतलब जब वेलोसिटी जीरो तब का टाइम क्या, तब का टाइम क्या, ऐसा क्वेश्चन है वो। बोले तो v इज इक्वल टू जीरो के लिए t इज इक्वल टू कितना, ये क्वेश्चन है। हो गया। हाउ फार इट देन ट्रेवल, तो उस समय तक के उसने यानी यहाँ से पार्टिकल मूविंग था और यहाँ आके स्टॉप हो गया, तो यहाँ जहाँ स्टॉप हुआ तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ आके स्टॉप हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई। ये जो भी समय होगा उस समय में, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, ये क्वेश्चन। तो ये तो हमने पढ़ा भैया, ये सवाल को सॉल्व करना शुरू किया ही नहीं, सिर्फ पढ़ा। 1 मार्क भी नहीं मिलता पढ़ने से। अब शुरू करना पड़ेगा। आपको वो बोल रहा है कि भाई एक्सेलरेशन 1 - t² है, एक्सेलरेशन 1 - t² है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 - t² है, dv इज इक्वल टू 1 - t² dt। अब ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बोलो कौन सा फॉर्म हो गया? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये आता, ये काय का एप्लीकेशन कुछ नहीं है, अब इसके बाद का आपको आता है। तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू 1 - t² dt, उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया तो प्लस सी करो, जैसे dx का x लिखते ना साहेब, वैसा इसका लिखेंगे v। 1 का t और t² का t³ / 3 प्लस सी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, पेन पेपर रखो साथ में। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड दे हुआ है, टी इज इक्वल टू जीरो के लिए। तो भाई साहब इसके अंदर आप टी की जगह जीरो पुट करो, यहाँ भी की जगह 6 पुट करो। हेलो, 6, 0 - 0³ / 3 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 6 आ गए। समझा? इसको दे दो नंबर 1, और ये जो सी है इस सी की जगह वो पुट कर दो आप, जो भी वैल्यू मिली सी की। देयरफॉर पुट इन इक्वेशन 1, तो वो चेंज हो जाएगा। बोलो क्या आएगा? v इक्वल टू t - t³ / 3 प्लस 6। क्या उन्होंने आपको v निकालने के लिए बोला? कहीं तो भी बोला क्या? कुछ भी नहीं। उसके दो सवाल है, t बताओ और हाउ फार बोले तो x बताओ, ये डिस्टेंस बोले तो x। समझे? तो आगे बढ़ो। वेलोसिटी, जैसे भैया एक्सेलरेशन को आपने लिखा dv/dt, वैसे ही भैया वेलोसिटी का मतलब होता है dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब होता है वेलोसिटी। dx/dt लिख दो दादा, और ये t - t³ / 3 प्लस 6। अब क्या करेंगे बोलो, सोचो और बताओ। ये फिर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैसे करना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में? होता है ये देखो आप, डी टी इधर आया, डी एक्स इज इक्वल टू t - t³ / 3 प्लस 6, और यह हो गया डी टी। सही है। अब इसको करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट एंड ऐड सी। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का प्रॉब्लम है, इसके पहले भी आया था, अब और दूसरी बार आ गया।
दिया एक्सेलरेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट तक के पहुंचते पहुंचते 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। समझो मेरी बात को, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी तो वेलोसिटी मिलता, और फिर वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट किया तो डीवी बाई डी टी बोलो या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बोलो, जिसको एक्सेलरेशन बोलते। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, और वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पे से डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए जैसे ये डिफरेंशिएट 2 बार किया तो इंटीग्रेट 2 बार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा बोलना है। तो सही चल रहा है अपन। इंटीग्रेट करो, डी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस 6 का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते तो ऐड सी करते, अब मैंने सी बोला, इस बार आप चाहे तो C1 ले लो। अब dx का इंटीग्रेशन x, t का टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट ये, और टी क्यूब का क्या आएगा भैया इंटीग्रेशन, टी टू द पावर 4 अपॉन 4, और 6 का जैसे कांस्टेंट का k kx आता, 6 का 6x आएगा, पर ये t के फॉर्म में 6t प्लस C1। थोड़ा सा सिंपल सिंपल कर लो, 2 मिनट का समय दो। अब देखिए भैया, आप सबको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता है 0 जब t होता है 0। दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। जब t भी नहीं रहती तो आपको ये यूज करना पड़ता। तो आपने इनिशियल कंडीशन 0 ले ली, x की जगह 0, t क्यों कर रहा है ऐसा, C1 निकालने के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू, अरे भैया सॉरी, हाँ x की जगह 0, t की जगह 0, 0 टू पावर 4/12, 6 इंटू 0 प्लस C1 आ गए। ये सब कैलकुलेशन करो आप तो 0, इसको दे दो नंबर 2, पुट कर दो, पुट इन 2 नंबर के इक्वेशन में, तो बोलो क्या आएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी टू द पावर 4/12 प्लस 60, और C1 की जगह 0। ये 0 नहीं भी लिखा तो भी चलता। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट नंबर 3। अब आपको पूछे हुए सवालों पर जाइए। वो बोल रहे थे कि V0 है तो T कितना, ये क्वेश्चन है। व्हेन डज इट फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, ये क्वेश्चन है। मैं लिखता उसी को डबल से, व्हेन डज, व्हेन डज इट मुझे दैट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, मुझे थोड़ी पता है वो कब आता है रेस्ट। हाँ एक चीज पता है, जब वेलोसिटी 0 होती है। हाँ, व्हेन डज इट कम्स टू रेस्ट, व्हेन वेलोसिटी इज 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0। बोले तो v इज इक्वल टू 0। आपके प्रॉब्लम में आपने v निकाला है कहीं तो भी, ये है v निकाला हुआ, t माइनस टी क्यूब बाय 3, t माइनस टी क्यूब बाय 3, सॉरी t माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सीधा करने के लिए, डिनोमिनेटर गायब करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करो। डबल देख लेना, वीडियो नहीं समझा तो। 3t माइनस टी क्यूब प्लस साइन 12 साइन 3 का इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय माइनस करो। क्यू, ये टी क्यूब को प्लस करना है मेरे को, ये टी क्यूब हो गया प्लस, 3t हो गया माइनस, और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको देखो भैया, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप क्या करो, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। इसको टी क्यूब को 1t क्यूब प्लस 0t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर्स निकालो। यदि कैलकुलेटर है तो आपको जल्दी मिलेगा, नहीं तो फिर अपने मेरे जैसा टाइम पास करना पड़ेगा। बताता 1 0 माइनस 3 माइनस 18, 1 पुट करके देखो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 माइनस टू काम नहीं आता। 1 0 माइनस 3 माइनस 18, 2 पुट करो, 1 2 2 4 1 2 काम नहीं आता। 1 0 माइनस 3 माइनस 18, 3 1 3 3 3 3 3 9 6 साइन 12 साइन 3 18 0 काम में आता। सुनो मेरी बात, एक फैक्टर ये जो है ना, ये टी क्यूब वगैरह, टी क्यूब माइनस 3t, टी क्यूब माइनस 3t माइनस 18 इज इक्वल टू 0, उसका एक फैक्टर है t माइनस 3
और दूसरा फैक्टर है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मेरे पास कैलकुलेटर रहता था तो ये चीज़ जल्दी होती थी। तुमको पता है कैसे निकालना कैलकुलेटर पे फैक्टर्स। अब बात ऐसी है कुछ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का कंसेप्ट है। बी है ये, ए है 1, सी है 6, बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac 9 माइनस 2, हाँ ये निगेटिव आ रहा, -15 शायद, हाँ ये लेस देन 0 आ रहा। तो इसके जो फैक्टर्स रहेंगे वो इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो यदि ये देखो 12th वालों के लिए सब करना जरूरी है, पॉलिटेक्निक वालों को कैलकुलेटर है। इमेजिनरी रूट है तो इसको रिजेक्ट कर दो। देयरफॉर t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा टी स्क्वायर प्लस 3t, सॉरी 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका कुछ हमारे लिए रोल नहीं है। t इज इक्वल टू 3। व्हेन डज इट कम्स टू रेस्ट, क्वेश्चन था उसका, क्वेश्चन था व्हेन डज इट comes to rest first time, when does it first times comes to rest, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो पार्टिकल स्टॉप्स फर्स्ट टाइम व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना था। दूसरा सवाल था ये है x डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर बाय 2, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय माइनस टी टू द पावर 4 बाय 12, माइनस टी टू द पावर 4 बाय 12। और यार देखना पड़ेगा, मेरे ऐसा माइंड में नहीं रह रहा, प्लस 60। हाँ ये मैं ऊपर जा के देख रहा था x क्या है। अब x एट t इज इक्वल टू 3, हाउ फार देन इट ट्रैवल, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसके जवाब के लिए हाउ फार देन इट ट्रैवल, ऐसा क्वेश्चन था। उसका जवाब यानी इसमें 3 पुट करके निकालो। 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 टू द पावर 4 बाय 12 प्लस 6 इंटू 3, दैट इज 9 बाय 2, 3 9 81 भागीला 12 18। बड़ा साला ये फिर से कैलकुलेटर का विषय है, आप कैलकुलेटर पे करो, इसका कैलकुलेशन जो आएगा दैट इज फाइनल। हाँ देखिए कैलकुलेशन किए हुए हैं ऐसा। डिस्टेंस यूनिट्स हमको पता नहीं है, मीटर है कि किलोमीटर, गलत बात। हमको पता है, उन्होंने बोला था मीटर पर सेकंड वगैरह वेलोसिटी, इसका मतलब ये जो है मीटर में रहेगा। यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं जिसको पता नहीं, पर आपको पता है तो मीटर लिखिएगा। हाउ फार इट देन ट्रेवल, द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड in 3 seconds is 15.75 मीटर। फाइनल आंसर देखो समझ में आया क्या।